हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग का गठन कब किया गया? ए फर्स्ट है 14 जुलाई 1964, सेकंड है 14 जुलाई 1966, थर्ड है 14 जुलाई 1952 एंड फोर्थ है 14 जुलाई 1953। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग का गठन जो किया गया वो 14 जुलाई 1964 को किया गया। आगे देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो फर्स्ट है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, सेकंड है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी एंड थर्ड है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड फोर्थ है प्रोफेसर यशपाल। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे। करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग के सचिव कौन थे। तो सचिव ए है JP नायक, बी है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, थर्ड है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड फोर्थ है JF मैकडूगल। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग के सचिव जो थे वो JP नायक थे। ओके, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलेटिक 2024 रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है। तो ए है इसमें जॉन रेहम, बी है लियोनेल मेसी, सी है लेब्रॉन जेम्स एंड डी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। आगे देखेंगे हाल ही में किसे क्रोएशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ए है मिखाइल मिशुक्ति, बी है मोहम्मद इद्रिस डेबी, सी है आंद्रेज प्लेंकोविक एंड डी है लॉरेंस बोंग। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आंद्रेज प्लेकोविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ए है कोची, बी है पुणे, सी है सिडनी एंड डी है सुमात्रा द्वीप। तो भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला के दूसरे संस्करण का आयोजन जो किया गया है वो कोची में किया गया है। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ए है पुणे, बी है नई दिल्ली, सी है भोपाल एंड डी है लखनऊ। तो इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 का आयोजन जो किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्लाइमेट चेंज के कारण चर्चाओं में आया वेनेजुएला देश किस महाद्वीप में स्थित है। तो ए है ये उत्तर अमेरिका, बी है दक्षिण अमेरिका, सी है यूरोप एंड डी है एशिया। तो क्लाइमेट चेंज के कारण चर्चाओं में आया वेनेजुएला देश जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। आगे देखते हैं, चर्चा में रही रामसर साइट कांवर झील किस राज्य में स्थित है। तो ए है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है पंजाब एंड डी है बिहार। तो चर्चा में रही रामसर साइट जो है वो बिहार में स्थित है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश के येलोस्टोन नेशनल पार्क 1.5 अरब वर्ष पुराने विशाल वायरस की खोज की गई। तो वो अमेरिका में की गई। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो हुई, फर्स्ट है 1956, सेकंड 1955, थर्ड है 1954 एंड फोर्थ है 1953। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो हुई 1956 में हो गई। ओके, आगे देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया है। तो ए है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल के, सी है जवाहरलाल नेहरू के एंड डी है इंदिरा गांधी के। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सिफारिश पे किया गया है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ए है दिल्ली, बी है चेन्नई, सी है बेंगलोर एंड डी है हैदराबाद। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थित है। ओके, आगे देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अन्य कार्य क्षेत्र कहाँ हैं। तो ए है पुणे, फिर भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में है। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कितने सदस्य होते हैं। तो ए है 9, बी है 10, सी है 11 एंड डी है 12। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो सदस्य होते हैं वो 10 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ए अध्यक्ष का जो होता है वो 5 वर्ष तक होता है और उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का 3 वर्ष तक होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य किस क्षेत्र से जुड़े हैं। वो कृषि, उद्योग, कानून एवं स्वास्थ्य से जुड़े हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का सुझाव किसके द्वारा दिया गया। ए है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, बी है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 एंड सी है राष्ट्रीय पाठचर्या पाठ्यक्रम 2005 एंड डी है कोठारी आयोग 1964। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सुझाव जो है वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के द्वारा क्या है कि दिया गया है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा।
आगे देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सर्वप्रथम नींव कब रखी गई है? तो ए है 27 दिसंबर 1951, बी है 28 दिसंबर 1953, सी है 19 दिसंबर 1954 एंड डी है 30 दिसंबर 1950। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सर्वप्रथम नींव जो रखी गई है वो 28 दिसंबर 1953 को रखी गई है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की नींव किसने रखी? तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रखी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे शांति स्वरूप भटनागर, जो थे वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य कार्य क्या है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य कार्य, फर्स्ट है इसमें विश्वविद्यालय के निर्माण की अनुमति तथा मान्यता देना। बी है विश्वविद्यालय के नियम और नीतियों का निर्माण करना। सी है विश्वविद्यालय को उनकी आवश्यकता अनुसार अनुदान आर्थिक सहायता प्रदान करना। एंड डी है इसमें शिक्षा हेतु नवीन पाठ्यक्रम का निर्धारण करना और तथा शिक्षक बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता का निर्धारण करना। तो ए, बी, सी और डी इसमें चारों करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट का आयोजन कौन करता है? तो ए है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बी है CBSE एंड सी है NCERT एंड डी है NCTE। तो राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो है वो आयोजन जो करता है वो तो NCERT के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय अनुदान आयोग के आदर्श वाक्य क्या है? तो ए है इसमें ज्ञान विज्ञान विमुक्ते, बी है विज्ञान विमुक्ते, सी है इनमें से सभी एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय अनुदान आयोग के आदर्श वाक्य जो है वो ज्ञान विज्ञान विमुक्ते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, 1945 में किन 3 विश्वविद्यालयों की देखरेख के लिए यूजीसी का गठन किया गया था? तो ए है इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। फिर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, DU यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फिर है DU यूनिवर्सिटी, BHU और फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1945 में किन 3 विश्वविद्यालयों की देखरेख के लिए यूजीसी का गठन किया गया था? तो वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लाइनेक्स किस्म का सॉफ्टवेयर है? ए है शेयरवेयर, बी है कमर्शियल, सी है प्रोप्राइटरी एंड डी है ओपन सोर्स। तो लाइनेक्स जो है वो ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ होता है? तो वेबसाइट में जो होम पेज होता है वो प्रथम पेज होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, संचार वृत्ताकार हो जाता है जब चैनल क्या होता है? निर्बोध होता है। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सही क्रम की पहचान कीजिए। तो पहले स्रोत आता है, फिर संदेश, फिर माध्यम, फिर संदेशग्राही। ओके, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एरर को भी कहते हैं। ए है बग, बी है डिबग, सी है कर्सर एंड डी है आइकन। तो एरर को बग कहते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, इंटरनेट पर संचार बातचीत क्या है? तो वो है समानांतर संचार है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, संचार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित नहीं है? तो ए है संदेश माध्यम है, बी है इलेक्ट्रॉनिक संचार, सी है सूचना शक्ति है, डी है टेलीपैथी प्रौद्योगिकी। तो संचार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित नहीं है? वो है टेलीपैथी प्रौद्योगिकी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, कंप्यूटर सिस्टम में फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा में प्रवेश करने की पद्धति शाब्दिक समान पद्धति है। तो वो है कीबोर्ड। कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे प्रयोगताओं को डाटा करने देते हैं। क्या करने देते हैं? आगे देखते हैं, ए है प्रेजेंट, बी है इनपुट, सी है आउटपुट एंड डी है स्टोर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, स्टोर करने देते हैं। नीचे दिए गए सभी पद स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर से संबद्ध सिवाय क्या है? ए है वर्कशीट, बी है सेल, सी है फार्मूला एंड डी है वायरस डिटेक्शन। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, वायरस डिटेक्शन है। आगे देखते हैं, पद बीट का लघु रूप क्या है? ए है मेगाबाइट, बी है बाइनरी लैंग्वेज, सी है बाइनरी डिजिट एंड डी है बाइनरी नंबर। तो पद बीट का जो लघु रूप होता है वो होता है बाइनरी डिजिट। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? ए है कीबोर्ड, बी है लिंक, सी है ब्राउजर एंड डी है सर्च इंजन। तो जो शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है वो है कीबोर्ड। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, इंटरनेट रिसोर्सों की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउजर निम्न में से किसका प्रयोग करता है? तो ए है इसमें लिंकर, बी है प्रोटोकॉल, सी है केबल एंड डी है URL का। तो URL का प्रयोग करता है। ओके,
आगे देखते हैं, मेमोरी से डाटा रिट्रीव करने के लिए प्रोसेसर के टाइम की गणना की जाती है। तो किससे की जाती है? ए है मेगाबिट से, बी है सेकंड से, सी है मिली सेकंड से, डी है नैनो सेकंड से। तो मेमोरी से डाटा रिट्रीव करने के लिए प्रोसेसर की टाइम की गणना जो की जाती है वो नैनो सेकंड से की जाती है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो ए है यूटिलिटी, बी है नेटवर्क, सी है एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड डी है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग जो करना चाहिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम से करना चाहिए। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? वो है रैम। रैम क्या है? ये स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। आगे देखते हैं, भारत में कॉलेजों की विश्वविद्यालयों से संबद्धता की वर्तमान व्यवस्था किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत में कॉलेजों की विश्वविद्यालयों की से संबद्धता की वर्तमान व्यवस्था जो शुरू की गई थी वो 1857 में शुरू की गई थी। ओके, फर्स्ट करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों में तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता मुख्य रूप से विद्वानों के लेखन के माध्यम से बनाई गई थी? तो फर्स्ट है नालंदा, बी सेकंड है विक्रमशिला, थर्ड है जगदला एंड फोर्थ है मिथिला। तो निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों में तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता मुख्य रूप से विद्वानों के लेखन के माध्यम से बनाई गई थी? तो वो है विक्रमशिला। करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में उप शीर्षक राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा है? तो फर्स्ट है राधा कृष्ण आयोग, सेकंड है मुदलारियर आयोग, थर्ड है कलकत्ता विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग एंड फोर्थ है कोठारी आयोग। तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, कोठारी आयोग 1964 से 1966। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो ए है 1957, बी है 1857, सी है 1947 एंड डी है 1964। तो आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय जो स्थापित हुआ तो 1857 में स्थापित हुआ था। करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे देखेंगे, नीचे दिए गए कौन से काल में भारत में उच्च शिक्षा को एक झटका लगा है? तो ए है ब्रिटिश काल, बी है भौतिक बौद्ध काल, सी है मुगल काल एंड डी है स्वायत्त यंत्र काल। तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा, मुगल काल में। ओके, आगे देखेंगे, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय से धर्म ग्रंथों को वापस लिया और इस विश्वविद्यालय की वास्तुकला और शिक्षा के बारे में लिखा था? वो है जुआन जैंग चीन। ओके, करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, 4 वेदों के युग में छात्रों को बौद्धिक पाठशालाओं में प्रवेश दिया गया था और निम्नलिखित में से किस समारोह के प्रदर्शन के बाद यह किया गया था? तो ए है उपनयन समारोह, बी है उत्सवसना समारोह, सी है शतपथ समारोह एंड डी है धनुविद्या समारोह। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, उपनयन समारोह। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से उस कालावधि को चुनिए जिसमें भारत उच्च शिक्षा केंद्र बना। फर्स्ट है गुप्ता काल, सेकंड है बौद्ध काल, थर्ड है मुगल काल एंड फोर्थ है ब्रिटिश काल। तो जो उस कालावधि को चुनी जिसमें उच्च शिक्षा केंद्र बना तो वो है गुप्त काल। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, स्वतंत्रता पूर्व काल में निम्नलिखित में से किसने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठित करने हेतु सबसे पहले पहल की थी? तो स्वतंत्र पूर्व काल में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने शिक्षा आयोग गठित करने हेतु सबसे पहले पहल की थी? तो वो है लॉर्ड कर्जन ने। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, शिक्षा की वैदिक प्रणाली में शिक्षा का माध्यम निम्न में से कौन सा रहा है? तो फर्स्ट है संस्कृत, सेकंड है पाली, थर्ड है हिंदी एंड फोर्थ है उर्दू। तो शिक्षा की वैदिक प्रणाली में शिक्षा का माध्यम जो रहा है वो संस्कृत रहा है। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों को न्याय और तर्कशक्ति में उन्नत और विशेष अध्ययनों के मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता है? तो इसमें फर्स्ट है जगदल विश्वविद्यालय, सेकंड है मिथिला विश्वविद्यालय, थर्ड है नादिया विश्वविद्यालय एंड फोर्थ है इसमें बल्लभी विश्वविद्यालय। तो करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा, मिथिला विश्वविद्यालय। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवेश का तरीका प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में प्रचलित था? तो वो है प्रवेश परीक्षा। आगे देखते हैं, प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा में अधिगम के तरीकों में ज्ञान प्रदान करने के लिए शामिल नहीं था। तो क्या शामिल नहीं है? तो कहानी कहने की विधा, सेकंड है संस्मरण और विधि, थर्ड है चाक और टॉक विधि एंड फोर्थ है प्रश्न और उत्तर विधि। तो प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा में अधिगम के तरीकों में ज्ञान प्रदान करने के लिए शामिल नहीं था। तो वो
चाक और टॉक विधि, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे देखेंगे दुनिया का पहला ज्ञात आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो फर्स्ट है मगध विश्वविद्यालय, सेकंड है नालंदा विश्वविद्यालय, थर्ड है विक्रमशिला विश्वविद्यालय एंड फोर्थ है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो दुनिया का पहला ज्ञात आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो है वो है नालंदा विश्वविद्यालय। करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारत में सीखने की सर्वश्रेष्ठ सीटें हैं? तो फर्स्ट है इसमें नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला एंड उदंतपुरी। तो करेक्ट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा। ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था? तो फर्स्ट है बिंदुसार, सेकंड है दशरथ, थर्ड है चंद्रगुप्त एंड फोर्थ है कुमारगुप्त। तो ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो कुमारगुप्त के शासनकाल में स्थापित किया गया था। तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अष्टाध्यायी जो लिखी गई थी वो पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे नालंदा बिहार किसके द्वारा नष्ट किया गया था? फर्स्ट है बख्तियार खिलजी, सेकंड है कुतुबुद्दीन ऐबक, थर्ड है मोहम्मद बिन तुगलक एंड फोर्थ है अलाउद्दीन खिलजी। तो नालंदा बिहार जो है वो बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है नष्ट किया गया था। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है? फर्स्ट नालंदा विश्वविद्यालय, सेकंड अजंता विश्वविद्यालय, थर्ड है पुष्पगिरी विश्वविद्यालय एंड फोर्थ है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है? तो वो है नालंदा विश्वविद्यालय। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे स्वतंत्रता पूर्व काल में निम्नलिखित में से किसने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठित करने हेतु सबसे पहले पहल की थी? तो वो है लॉर्ड कर्जन, सेकंड है लॉर्ड रिपन, थर्ड है लॉर्ड वेलेजी एंड फोर्थ है लॉर्ड बेटिंग। तो स्वतंत्रता पूर्व काल में निम्नलिखित में से किसने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठित करने हेतु सबसे पहले पहल की थी? तो वो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ओके, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो 18 जून को जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।